हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं आपका एजुकेटर आदर्श मिश्रा। जैसा कि अभी तक हमने पिछले कुछ लेक्चर में बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा था और सभी स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा उम्मीद है। और हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे और डेली कर रहे हैं। अभी एक दो दिनों से नहीं पूछ रहे कोई क्वेश्चन। आज कोशिश करेंगे क्वेश्चन आपको देंगे। तो देरी ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे थे। बायोमोलिक्यूल्स में अब हम आपको आज पहला बायोमोलिक्यूल अमाइनो एसिड पढ़ाएंगे। तो आपका जो टॉपिक होगा वो अमाइनो एसिड के बारे में होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अमाइनो एसिड होता क्या है, व्हाट इज अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड के फंक्शन क्या है और अमाइनो एसिड हम क्यों पढ़ते हैं। तो आपको बता दें कि अमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन का, बहुत सारे जब अमाइनो एसिड मिलेंगे तो तुम्हारी प्रोटीन बनेगी। और एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि 16% जो अपनी बॉडी बने होते हैं वो स्ट्रक्चर बनाने के लिए प्रोटीन की नीड होती है। तो कोई भी बॉडी बनी है उसमें 16% प्रोटीन होना जरूरी होना चाहिए। तो प्रोटीन बनाने के लिए अमाइनो एसिड होने जरूरी है। इसके साथ साथ अमाइनो एसिड का और दूसरा भी फंक्शन है। अमाइनो एसिड हार्मोन की तरह भी काम कर सकते हैं। अमाइनो एसिड में कोफैक्टर की तरह भी काम करते हैं और इसके बहुत सारे फंक्शन हैं। तो हम बात करते हैं व्हाट इज अमाइनो एसिड। तो अगर अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर की बात की जाए, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड, तो एक कार्बन होगा जिसके एक तरफ तुम्हारा COOH भी हो सकता है या H नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं होगा तो इसका नेगेटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज। एक तुम्हारा अमाइनो ग्रुप होगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। एक तुम्हारा हाइड्रोजन और एक R साइड चेन दिख रहे हैं। तो अमाइनो एसिड एक्चुअली में है क्या? जब एक सेंट्रल कार्बन से एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़े और एक अमाइनो ग्रुप जुड़े और एक साइड चेन पाई जाए तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम अमाइनो एसिड कहते हैं। अब अमाइनो का मतलब, ये अमाइनो मतलब यहाँ पे अमोनिया से रिलेटेड किया गया, नाइट्रोजन से रिलेटेड किया गया है। और एसिड का मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये तुम्हारा एसिडिक ग्रुप है, ये अमाइनो ग्रुप है। जब दो अमाइनो और एसिडिक ग्रुप आपस में जुड़े किसी कार्बन से और एक साइड चेन पाई जाए तो ऐसी स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी? अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड का कॉमन स्ट्रक्चर है, कॉमन अमाइनो एसिड का कॉमन स्ट्रक्चर है। एक जानकारी के लिए बता दें कि नेचर में मोर देन 300 अमाइनो एसिड पाए जाते हैं जो कि नॉन स्टैंडर्ड कंसिडर किया गया है। अब थोड़ा हम बात करते हैं कंसिडर करते हैं नॉन स्टैंडर्ड तो है क्या नॉन स्टैंडर्ड। जब प्रोटीन सिंथेसिस होगी तो वहाँ पे जो प्रोटीन में शामिल होंगे अमाइनो एसिड तो ऐसे अमाइनो एसिड स्टैंडर्ड कहलाते हैं। जो प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान ना इनकॉर्पोरेट हो सके ऐसे अमाइनो एसिड नॉन स्टैंडर्ड कहलाते हैं। तो नॉन स्टैंडर्ड लगभग मोर देन 300, लेकिन स्टैंडर्ड अपने नेचर में 22 अमाइनो एसिड है। लेकिन 22 अमाइनो एसिड का बेसिक जो कॉमन स्ट्रक्चर है वो इतना होगा, जितना भी वैरी जो भी करेगा तुम्हारा ये करेगा आर चेन या साइड चेन। तो अगर इसके हम डेफिनेशन की बात करते हैं, ये तो स्ट्रक्चर हो गया अमाइनो एसिड की। अब अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो क्या लिखना चाहिए हमें, किस मॉलिक्यूल को हम अमाइनो एसिड बोल सकते हैं। तो इसकी अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन में हम ये पढ़ते हैं, ए सेंट्रल कार्बन, ए सेंट्रल कार्बन that have
ए अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ए हाइड्रोजन आयन, एंड ए साइड चेन। This type of structure is called amino acid. ये अमाइनो एसिड की डेफिनेशन। एक सेंट्रल कार्बन और जिसके सेंट्रल कार्बन में एक लेफ्ट साइड में एक ग्रुप आया जाए, एक राइट साइड में, तो एक अमाइनो ग्रुप होगा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, उसमें एक साइड चेन होगी, साइड चेन और एक हाइड्रोजन आयन, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन आयन भी पाया जाएगा। हमने उसकी स्ट्रक्चर क्या बताई थी? एक सेंट्रल ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन आयन होगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अगर एच आयन नहीं होगा तो यहाँ पे नेगेटिव आयन होगा, नेगेटिव चार्ज, और एच आयन अगर होगा तो नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। ये इसका कॉमन स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का। ये कॉमन स्ट्रक्चर सभी अमाइनो एसिड में पाया जाएगा, ठीक है। अब अगर जो भी अमाइनो एसिड होगा उसका नाम अगर बदलेगा तो इस साइड चेन से। तो आज हमने अभी तक ये जाना है कि अमाइनो एसिड क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है। अब हम बात करते हैं फंक्शन की। तो अगर इसके फंक्शन की बात करते हैं तो पहला तो इसका फंक्शन है अमाइनो एसिड एक्ट कर सकता है, अमाइनो एसिड एक्ट एज हार्मोन, दूसरा अगर इसका फंक्शन हम देखते हैं तो दूसरा फंक्शन इसका आता है अमाइनो एसिड हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, अगला अगर इसका फंक्शन की बात करते हैं तो अमाइनो एसिड एंजाइम की तरह भी वर्क कर सकते हैं या कोफैक्टर की तरह भी वर्क कर सकते हैं। तो अमाइनो एसिड एक्ट एज कोफैक्टर। इसके फंक्शन की बात। अब हार्मोन जो है डिफरेंट टाइप के, कुछ प्लांट हार्मोन बनाएंगे, जैसे तुम्हारा एग्जांपल ऑक्सिन का आता है, तो ट्रिप्टोफैन एक अमाइनो एसिड होता है जो तुम्हारा ऑक्सिन बनाता है। टायरोसिन तुम्हारा होता है इपिनेफ्रिन नॉन इपिनेफ्रिन हार्मोन बनाता है, और मेलेटोनिन भी ट्रिप्टोफैन ही बनाता है। तो बहुत सारे हार्मोन तुम्हारे कैसे हैं, हार्मोन बनाने में अमाइनो एसिड हेल्प करते हैं। और कुछ अमाइनो एसिड also help in help as signaling molecule, help as signaling। जैसे तुम्हारा
आता है। और अमीनो एसिड की बात करें तो सिग्नलिंग करने भी अमीनो एसिड हेल्प करता है। तो ये कुछ फंक्शन मेनली अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि अमीनो एसिड कितने टाइप के होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, और सभी अमीनो एसिड के नाम बताएंगे, स्ट्रक्चर बताते जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी स्टूडेंट्स हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनकी बायोलॉजी बहुत कमज़ोर है और जो नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। हम आपके लिए क्या कंप्लीट बायोलॉजी हम आपको पढ़ाएंगे, बेसिक से लेकर एडवांस।